अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में ख़वातीन के लिए कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ लेकर आई हूँ जिससे आप महीने का कम से कम 1 लाख इजीली कमा सकती हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन की तादाद मर्दों से ज़्यादा है, इसके बावजूद ख़वातीन माशी सरगर्मियों से दूर दिखाई देती हैं। पाकिस्तान की ज़्यादातर ख़वातीन मिडिल या लोअर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखती हैं। इसके बावजूद ख़वातीन घरेलू और बाहर के माहौल की वजह से बाहर काम नहीं कर सकती। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे आइडियाज़ लेकर आई हूँ जिनकी बदौलत कम सरगर्मियाँ और मुख्तसर वक्त में अच्छी आमदनी हासिल कर सकती हैं। तो दोस्तों, पहला बिजनेस आइडिया है खाना बनाएं और डिलीवर करें। कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया में माशी सरगर्मियां मांद की, वहीं घर से काम करने के रुझान में इजाफा देखने में आया और होटलों की बंदिश की वजह से लोगों ने ऑनलाइन डिलीवरी की तरफ तवज्जो कर ली और ये तवज्जो अब भी जारी है। अगर आप अच्छा खाना बनाना जानती हैं तो आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस में खुद को रजिस्टर करवाकर और दफातर और दुकानों, कारखानों और मुख्तलिफ जगहों पर घर का साफ पका हुआ खाना टिफिन के जरिए सप्लाई करके अच्छा खासा मुनाफा हासिल करें। तो दोस्तों, अगला बिजनेस आइडिया है कपड़ों की फरोख्त। कपड़ों की फरोख्त गर्मी हो या सर्दी, कपड़ा हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। वो ख़वातीन जो अपने घरेलू माशी हालात को बहुत तेजी से बदलना चाहती हैं, वो घर में बैठकर कपड़ों का कारोबार करके लाखों रुपया कमा सकती हैं। इस काम के लिए कराची, लाहौर, फैसलाबाद, कमालिया दीगर शहरों में आपको इंतहाई कम कीमत पर सिले अनसिले कपड़े मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इस काम से आप घर बैठे लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है मेकअप और ज्वेलरी का सामान भी बेचा जा सकता है। बनाओ श्रृंगार हर औरत की कमजोरी कहा जाता है। घरेलू ख़वातीन घर में ज्वेलरी का कारोबार भी कर सकती हैं और इस हवाले से अहम बात ये है, कराची, लाहौर दीगर बड़े शहरों में बाहर से इम्पोर्ट किया गया मेकअप का सामान इंतहाई सस्ते दामों मिल जाता है, जिससे फरोख्त करके ख़वातीन लाखों में पैसा कमा सकती हैं। अगला बिजनेस आइडिया है सर्फ पाउडर बनाना। सर्फ हर घर की ज़रूरत होता है और आपको बताते चले, जितना इस्तेमाल में आसान है उससे ज़्यादा बनाने में आसान है। आपको सर्फ बनाने के लिए इसकी चीज़ें बाज़ार से आसानी से सस्ते दामों से मिल सकती हैं। आप घर बैठकर सर्फ का कारोबार करके भी एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, अगला बिजनेस आइडिया है मसालों की पैकिंग। अगर आपके पास कारोबार के लिए सरमाया नहीं है और आप अपनी आमदन बढ़ाना चाहते हैं, वो कारोबार है मसालों का कारोबार। यकीन करें, ये कारोबार इतना मुनाफा बख्श है कि आपकी सोच से भी ज्यादा। आप होलसेल से खुले मसाले लेकर उन्हीं के छोटे छोटे पैकेट बनाकर फरोख्त करें। तो दोस्तों, इस काम से आप महाना लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने भी इस मसाले का बिजनेस किया है वो आज लाखों नहीं करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये डेली की प्रोडक्ट है और हर बंदा इसे अपने खानों में डेली यूज करता है। इसकी डिमांड 12 महीने तक खत्म नहीं होती। आप माल बनाते जाएंगे और कंपनियां आपसे माल उठाती जाएंगी। अगला बिजनेस आइडिया है कंटेंट राइटिंग। ये वो आइडिया है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था। इससे आप लाखों नहीं करोड़ों कमा सकते हैं। आजकल के इंटरनेट के दौर में जिंदगी के बेशतर काम ऑनलाइन करवाए जाते हैं। अगर आप तालीम याफ्ता हैं और बेहतर नौकरी नहीं मिल रही तो आप ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग से भी मंथली अर्न कर सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है ऑनलाइन फरोख्त। आजकल पूरी दुनिया में ऑनलाइन खरीदो फरोख्त होती और घरेलू ख़वातीन भी मुख्तलिफ वेबसाइट पर खरीदो फरोख्त करके पैसा कमा सकती हैं। इसके लिए मुख्तलिफ वेबसाइट पर आपको अशिया रजिस्टर करवाना होगी और उसके बाद कंपनियां आपसे खुद राब्ता करेंगी, जिससे आपको लाखों का फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आप इस बिजनेस से एक अच्छी खासी आमदनी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला बिजनेस आइडिया है नमक की फैक्ट्री। अब आप ये भी सोचेंगे कि पता नहीं इसमें कितने पैसे चाहिए होंगे। बिल्कुल भी नहीं, इसमें कोई पैसा नहीं चाहिए। आपके पास अगर 10,000 रुपया है तो आप आसानी से नमक की फैक्ट्री को लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने जो आटे की चक्की होती है, सबसे छोटी चक्की होती है जो हाथ से चलती है, आप वो ले आए। अगर आप नहीं लाना चाहते तो आप जो साबित नमक होता है जिसकी बड़ी बड़ी डलियां होती हैं, आपने वो खरीद लेनी है। फिर आपने उसको हथौड़े से पीस लेना है। फिर आपने आटे वाली चक्की से इसको पिसवा लेना है अच्छी तरह से। वो आपसे 70-80 रुपये लेगा
और आपको नमक पीस देगा, या फिर आप अपनी आटे वाली चक्की लेकर आप नमक को पीस सकते हैं। इसके बाद आपने दूसरा काम ये करना है, आप या तो राजा बाजार चले जाएं या शालमी मार्केट चले जाएं। इसके अलावा कराची में भी मार्केट होंगी, आप सर्च कर लें कहाँ पर है, आप वहाँ पर जाएं। वहाँ पर आपने शापर खरीद लेने हैं। पहली दफा आप शापर मत बनाएं, शापर आप खरीद जरूर लें, उसमें आप पैक करें। उसके बाद 2000 रुपए का सीलर मिलता है, सीलर से सील कर दें और फिर मार्केट में जाके अपना नमक सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला बिजनेस आइडिया है, ये आप जूस की बोतल बना कर भी सेल कर सकते हैं। अब जूस की बोतल से क्या मुराद है कि आपने फल, केला, सेब और जितने भी फल होते हैं इनके आपने जूसेस बनाने हैं, इनको बोतल में पैक करना है और उसके बाद आपने इनको दुकानों पर सेल करते जाना है और रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और जितने भी पार्क वगैरह हों इनमें सेल करना है। ये कारोबार किस तरह कामयाब होगा, इसमें आप कुछ नया काम करें, कोई डिफरेंट काम करें। आप आम और केले के अंदर मुख्तलिफ फल मिक्स करके एक जूस बनाएं, जिसके लिए आपको एक जूसर मशीन चाहिए और बोतलें चाहिए, जो कि आपको राजा बाजार, शालमी मार्केट से आसानी से मिल जाएंगी। अगर आपके लिए ये मुश्किल लग रहा है तो आप बोतलों के अंदर पानी भी सेल कर सकते हैं। ये रेलवे स्टेशन पर सेल हो सकता है, बस स्टॉप पर सेल हो सकता है और ये काम बहुत कम पैसों से शुरू कर सकते हैं। आपने करना क्या है, बोतलें लेनी है और सादा पानी भरकर सेल करना है। तो दोस्तों इस बिजनेस में भी बहुत ज्यादा मुनाफा है। अगला बिजनेस आइडिया है पोल्ट्री फार्म का बिजनेस। अगर आपके पास पैसा है, अगर 10 से 20 हजार रुपए हैं, तो आप घर के अंदर सर्दियों के अंदर मुर्गियों के अंडे सेल कर सकते हैं। आप मुर्गियां घर में ले आएं, इनको घर में रखें और उनके अंडे सेल करें और इससे भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप 30 या 40 मुर्गियों से स्टार्ट करेंगे और अगर आप इसको बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे तो इससे भी आप अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इस कारोबार के लिए पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 50 हजार रुपये भी हैं तो इजीली पोल्ट्री फार्म बना सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है वो ये है कि आप फास्ट फूड का कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसमें 2 तरीकों से काम शुरू किया जा सकता है। इसमें आप फास्ट फूड की डिलीवरी भी दे सकते हैं और दूसरे नंबर पर आप अपनी दुकान बना सकते हैं। फास्ट फूड में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, तो इसमें पिज्जा, बर्गर, शवारमा शामिल होता है और बहुत सी चीजें होती हैं। और अगर आपने बाहर सेल नहीं करना तो आप अपने इश्तिहारात बनवाएं और पूरे इलाके के अंदर वो हर घर में दें कि इनको पता चले कि जब भी कोई चीज लेनी हो तो वो इस नंबर पर राब्ता करें और फास्ट फूड की चीजों का ऑर्डर कर सके और घर के अंदर ही ये तमाम सिस्टम बना लें, ताकि लोगों को पता हो कि आप ये काम करते हो और लोग जो भी चीज बोले तो आपने जल्दी से तैयार करके देनी है और इसके बाद आपने इनको ऑर्डर जल्दी से तैयार करके देना है। अगर आप जल्दी चीजें तैयार करके देंगे तो वो आगे भी आपसे ही फास्ट फूड की चीजें लेंगे। तो दोस्तों इस बिजनेस से भी आप घर बैठे अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इस तरह के मजीद कारोबारी बिजनेस आइडियाज को देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें, वहां आपको लो इन्वेस्टमेंट और हाई प्रॉफिट बिजनेस आइडियाज देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज के बिजनेस आइडियाज पसंद आए होंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।